अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई होप एवरीबडी इज़ वेल। टुडे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, माय फर्स्ट एवर कव्वाली पॉडकास्ट। आई हैव वेटेड डेज, मंथ्स एंड ईयर्स फॉर दिस मोमेंट, सो आई एम रियली एक्साइटेड टुडे। अच्छा जी, सो आ जाते हैं आज के जो क्रक्स है, कलाम इकबाल। अल्लामा इकबाल, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पोइट्स ऑफ दिस जनरेशन, क्या ऑफ who will ever grace us with his presence, अल्लामा इकबाल साहब। कलाम इकबाल डिस्कशन जो है, सबसे पहले कलाम इकबाल की हज़रत अल्लामा इकबाल की सबसे फेमस पोइट्री जो है वो आई एम श्योर सब ने सुनी होगी, एंड अगर नहीं सुनी यू मस्ट लिसन टू इट। वो है दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो इश्क की बात है and pretty interesting. So I will break everything down. We will start off first with a little bit of I have this harmonium with me, so I will play this for you a little bit. I'll try to play this, and inshallah then I will break this down for you कि ये कलाम कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, and very importantly कि ये अल्लामा इकबाल साहब ने किस state of mind में लिखा, कब लिखा, right? So that's very interesting. So yeah, I'll play this piece and then we'll take it from there. कॉम्पोजिशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब। ये कलाम जो है, कलाम इकबाल, ये लिखा गया था दयारिश में अपना मकाम पैदा कर। ये लिखा गया था 1931 में। सो समबडी लाइक मोस्ट स्कॉलर्स दे से दैट ये 1931 में लिखा गया था, सम से 1932 में लिखा गया था, बट रिनाउंड बिलीफ यही है कि 1931 में लिखा गया था। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये लिखा गया था अल्लामा इकबाल साहब के बेटे के लिए। सो दैट्स पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। अब ये लिखा गया था तब जब जावेद इकबाल साहब जो हैं अल्लामा इकबाल साहब के बेटे, वो पढ़ रहे थे लंदन में। सो ही वाज इन हिज लंदन फॉर हिज फर्दर एजुकेशन। एंड उस ज़माने में जो है तो कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली फ़ोन्स डिडंट एग्जिस्ट, सो कम्युनिकेशन की जाती थी थ्रू लेटर्स। तो जावेद इकबाल साहब ने ड्यूरिंग हिज स्टडी ही रोट अ लेटर टू हज़रत अल्लामा इकबाल साहब, हिज फादर, एंड दिस वाज द फर्स्ट हैंड रिटन लेटर दैट ही रोट स्पेसिफिकली फॉर हिम। एंड उसमें जो है अल्लामा इकबाल साहब ने उस लेटर के जवाब में ये शायरी लिखी, राइट। सो दिस लेटर वाज अ रिक्वेस्ट मेड बाय जावेद इकबाल साहब टू हिज फादर दैट ही वांटेड टू बाय अ ग्रामोफोन. Gramophone is a musical instrument, a Western musical instrument, and I'll tell you why this is important. It's a Western musical instrument. तो ये स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट थी उस लेटर के थ्रू, जिसमें जावेद इकबाल साहब ने बड़े विद अ लॉट ऑफ डिज़ायर ये लिखा कि मुझे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस वक्त अल्लामा इकबाल साहब जो थे वो थे अपनी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। सो इट वाज द आई बिलीव द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होस्ट हुई थी। दिस वाज आल्सो इन 1931 और 32, सो इट्स स्पेकुलेटेड। तो उस वक्त अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर आगाज़ किया और उस पोइट्री का नाम दिया दयारे इश्क। एंड उस लेटर का जो हेडिंग थी विच वाज अ रिप्लाई टू जावेद इकबाल साहब, उसका था नाम है जावेद, कि ये जावेद साहब के नाम पर है। सो दिस वाज द फर्स्ट हैंड रिटन नोट का रिप्लाई जो उन्होंने दिया। अब इट स्टार्टेड ऑफ विद दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। सो इन द realm of love, have your own identity,
दैट्स व्हाट द फर्स्ट लाइन में. सो दायरे इश्क में अपना मकाम पैदा कर. नया ज़माना. तो सो नाउ व्हाट ही इज़ मेंशनिंग इज़ दैट अपने इश्क में, रेल्म ऑफ इश्क में अपना मकाम पहले पैदा करो. सो दैट्स हाउ ही स्टार्ट्स दिस ऑफ. नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर. सो व्हाट ही मीन्स टू से इज़ के मेक योर सेल्फ एन आइडेंटिटी एंड देन live it according to the standards that you want life to be lived on. So not like something that जो past में हुआ है आप उसको follow करो. नहीं, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर. So like create your own destiny. That's what Allama Iqbal wanted to say. So that's how he started it off. So what this means is कि लोगों की कॉपी नहीं करनी वेस्ट के कल्चर में, एंड दैट्स द क्रक्स ऑफ इट कि वेस्ट के कल्चर में आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना. सो दैट वॉज वट ही वॉन्टेड टू से कि अंडर इन्फ्लुएंस आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स मत लें. आप अंडर इन्फ्लुएंस जस्ट बिकॉज आजकल बड़ा होता है कि यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक कूल, राइट. सो दैट वॉज द एसेंस बिहाइंड दिस शेयर. सो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड इट ऑफ. सो द सेकेंड वर्स पर्टिकुलरली जो काफ़ी इट्स संग बाय अ लॉट ऑफ पीपल, एंड उसकी भी एसेंस जो है उसको समझना ज़रूरी है. सो इट गोज़ लाइक खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको. सो व्हाट ही मीन्स हियर इज कि इफ़ गॉड गिव्स यू दैट पावर टू आइडेंटिफाई द ब्यूटी ऑफ नेचर, राइट. सो लाइक most people, and what he's trying to tell Javed here is, Javed Iqbal Sahab, is that you have the power and you have that ability to know what is right and what is wrong. ठीक है, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ठीक है, ये क्या गलत है. तो अल्लामा इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब को कहते हैं कि खुदा ने आपको वो दी है सलाहियत जिसमें आप द राइट एंड द रॉन्ग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. So he goes like, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला हो, गुल से कलाम पैदा कर. सकूते लाला हो, गुल से कलाम पैदा कर. सो सकूते लाला हो, गुल से कलाम पैदा कर. सो सकूते लाला, अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फ्रेज जिसको कहें. सकूत मीन्स साइलेंस, राइट. सो सकूत ए लाला, लाला ओवर हेयर मीन्स ट्यूलिप. सो ट्यूलिप इज़ द जो हमें बागात में नज़र आते हैं. सो ही सेज कि बिफोर गोइंग फॉर व्हाट दे वांट, या जो वेस्टर्न कल्चर दिया जा रहा है, आप उस ट्यूलिप की जो साइलेंस है या जो साइलेंट लेसन आपको ट्यूलिप सिखाता है, आप उस से वो करें. मेक योर आइडेंटिटी आउट ऑफ दैट, राइट. सो द एसेंस ऑफ दिस इज डोंट गो फॉर द ग्लैमर. आपको ग्लैमरस चीज़ें नज़र आएंगी, सच एज ऑल ऑफ द रॉन्ग थिंग्स इन द सोसाइटी. सो अगेन इकबाल सेज डोंट गो फॉर द ग्लैमर, डोंट गो फॉर द ग्लैमर ऑफ द वेस्ट कल्चर. एंड इसमें सब गलत काम आते हैं. इसमें दुनियावी शराब आ जाती है, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, वीड हो गया, जो भी गलत काम है, जिना हो गया, ऑल ऑफ दैट. सो ही सेज डोंट गो आफ्टर दैट. गॉड हैज़ गिवन यू द पावर टू आइडेंटिफाई right and wrong. So don't go after the glamour. Look for the silence and look of the beauty in the silence, and make that your path. So सकूते लाला हो, गुल से कलाम पैदा कर, right. So that's what he means के जो silent lessons of the tulip है, it's a very, so when you go into a bagh, right, it's a very silent place, right. So what he's trying to say is के उस साइलेंस में भी एक खूबसूरती है. सो इट डजंट मीन इट लिटरली, ही मीन्स इट इन द एसेंस कि आप एसेंस के पीछे जाएं. आप साइलेंस में भी एक खूबसूरती है, सिंप्लिसिटी में भी एक खूबसूरती है. डोंट गो फॉर द ग्लैमर. सो पर्टिकुलरली दैट. एंड देन दिस वन, जो नेक्स्ट जो वर्ड्स आती है,
one of my favorite verses. So I'll sing that a bit for you. उठा न शीशा गरा ए फरंग के ऐसा, उठा न शीशा गरा ए फरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से, सिफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर, सिफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर। उठाना शीशा गरा ए फरंग के ऐसा। So उठाना, he does not mean literally picking something up. He means कि उठाना शीशा गरा ए फरंग के ऐसा। So शीशा गरा means the glass makers. So he is referring to the wine makers जो शराब बनाते हैं। तो उनकी तरफ वो जो वेस्ट में है, जो यूरोप में है, उसमें उनका वो करता है कि इनके एहसान ना उठाओ। शीशा गरा जो यूरोप में आपको शराब मिलती है और उनके जो शराब पिलाने वाले हैं, और या जो स्पेसिफिकली द वन दैट मेक्स द ग्लास मेकर्स, उनके एहसान उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगेन ही सेइंग वेस्ट के कल्चर से नहीं इन्फ्लुएंस हो, उनके जो शराब है, एंड व्हाट ही मीन्स इज़ द दुनियावी शराब, उनके एहसान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो उठाना शीशा गराए फरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से, बहुत आला, सिफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। सो बाय मीना व जाम ही मीन्स कप्स एंड वेसल्स। सो व्हाट ही मीन्स टू से इज़ कि क्ले से, जो आपकी क्ले होती है, सिफाले हिंद एज इन द साउथ ईस्ट एशिया, उसके क्ले से अपने कप्स बनाओ, राइट। सो व्हाट ही मीन्स इज डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द वेस्ट। आपके जो लोकल है, जो आपकी जो टिपिकल मिट्टी है, या जो आपका इन द एसेंस के, वहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं, आपका जो लोकल जो साउथ ईस्ट एशिया है, हिंद बाय दिस हिंद ऑब्वियसली उस वक्त तक तो ये तकसीम नहीं हुई भी थी, वी वर वन, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो व्हाट ही मीन्स इज़ दैट हम जो हमारे अपने मुल्क के कल्चर हैं, जो हमारे अपने उसमें कल्चर्स हैं, उनको फॉलो करो, उनको ना करो। सो अगेन उठाना शीशा गराए फरंग के ऐसा, सिफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। एंड देन द लास्ट वन, एंड ही क्लोजेस दिस ऑफ विद वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और द फेमस वंस, जो अल्लामा इकबाल की तरफ से हैं। तो मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, कि हम फ़कीरों वाले हैं, हम फ़कीर अपने आप को समझते हैं। वी डोंट थिंक ऑफ आवर सेल्स एज यू नो, एंड बाय अगेन लिटिल बिट अबाउट दिस, कि ये सिंबल की बात हो रही है। बाय अमीरी एंड फ़कीरी ही डज़ नॉट मीन वेल्थ, राइट। ही मीन्स योर मटीरियलिस्टिक वांट्स। सो ही सेज कि अमीरी में कुछ नहीं रखा, एंड देन सेज कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। सो बाय फ़कीरी ही मीन्स ही डजंट डू एनीथिंग रॉन्ग, वो बुरी हरकतें नहीं करते, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट स्मोक। अगेन जितनी भी जिना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, ही डज़ नॉट डू दैट। दैट्स व्हाट ही मीन्स बाय फ़कीरी। फ़कीरी डजंट मीन दैट यू नो ही इज़ अ बेगर और ही इज़ सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड्स एंड वो मांग रहे होते हैं। दैट्स नॉट व्हाट दिस मीन्स। व्हाट दिस मीन्स इज़ कि वो फ़कीरी बाय एसेंस, ही इज़ समबडी जिसको दुनियावी वांट्स नहीं है, वो आखिरत की सोच है, वो दुनिया का उनको कुछ परवाह नहीं है। सो मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच
गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। सो खुद ही ना बेच। सो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी इंटैक्ट रखो। आप अपनी जो आइडेंटिटी है, सेल्फ का जो वो है, विजन है, उसको मत वो करें। सो ही सेज टू जावेद इकबाल साहब कि हु यू आर इज़ हु यू आर। तो आप उसको मत खोएं, खुद ही ना बेचो। सो गरीबी में नाम पैदा कर। नाउ व्हाट डज दिस मीन? एंड ऑफन पीपल जस्ट टेक दिस सरफेस लेवल के ऊपर। ये सरफेस लेवल की बात नहीं है, बहुत डीप बात है। ये कैसे डीप बात है मैं बता देता हूँ। सो ही सेज गरीबी में नाम पैदा कर। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी देखी जाए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी अक्सर ये हमारे हिस्ट्री में आता है, इस्लामिक हिस्ट्री में, कि वो रोटी खाई नहीं खाई, बस खजूर खा के वो सो गए। That's what he means by this. That गरीबी में नाम पैदा करके ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप गरीब मरें। You can be the wealthiest of people, but at heart आपको आखिरत की सोच है। तो गरीबी में नाम पैदा कर। And that's how he closes this wonderful kalam, poetry of, and this specifically बले जिब्राइल, ये पब्लिश हुई थी 1935 में। एंड ये उसका इज़ द लास्ट पोइट्री जो लिखी गई थी। एंड यू नो जावेद इकबाल साहब को ये एज अ रिस्पॉन्स टू हिज लेटर मिला। सो दैट वाज अ बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ दिस। एंड इंशाल्लाह आगे पॉडकास्ट में यही बात होगी। वी विल हैव सम कवाल्स एज वेल, वी विल हैव सम गेस्ट्स एज वेल। सो या आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। जो ट्रू एसेंस है ऑफ दीज कलाम्स, जो पोइट्री है, वो आप तक पहुंचाना इस प्लेलिस्ट का, इस पॉडकास्ट का मकसद है। एंड अ लिटिल बिट ऑफ म्यूज़िक, ऑब्वियसली आई एम लर्निंग एंड there's a long way to go, but you know I felt that this would be a good flavor to the podcast. So last minute recommendations थी by my wife to play this as well. So yeah, I believe you guys enjoyed it, and then inshallah we will come up with some new ones. Comments में भी recommend करें if you guys want me to break down other kalams. And yeah, so I'll close this by saying खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। Thank you. Allah Hafiz.